उत्तराखंड में पिछले 4 से 5 दिनों से ऑपरेशन कालनेमी जारी है। प्रदेश भर की अगर बात करें तो 1250 से ज्यादा लोगों से अभी तक पूछताछ की जा चुकी है और लगभग 200 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। ये ऑपरेशन कालनेमी चलाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और ऑपरेशन कालनेमी के तहत कैसे चिन्हित किया जाता है कि कौन लोग हैं जो सही हैं या फिर गलत हैं। हमारे साथ बात करने के लिए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह हैं, उनसे जानते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई की है और कैसे इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सर, ये ऑपरेशन कालनेमी आखिर है क्या और कैसे चिन्हित करते हैं आपके ये लोग गलत हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं? देखिए, स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जो ऑपरेशन कालनेमी है पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चल रहा है, जिसमें देहरादून में राजधानी में भी जो निर्देश प्राप्त हुए थे और इसमें पहला जो टारगेट था कि ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर या दूसरे धर्म के होने के बाद भी ऐसे धार्मिक चोंगे पहनकर और ख़ासकर महिलाओं को, बुजुर्गों को टारगेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको उनकी पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए, उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए झूठे तांत्रिक बन के या किसी अन्य स्पेशल पावर जैसे उनके पास आने की बात कहकर और ऐसी ठगी करते हैं। ऐसी ठगी की शिकायतें यदा कदा विभिन्न स्तरों से मिलती। बहुत लोग इसमें डायरेक्टली शिकायत भी नहीं करते थे रिटर्न में कि कहाँ कानूनी दांव पेच में फंसे, और ऐसे लोग ट्रेस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाते थे। तो इसको देखते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान इस चीज़ का लिया गया और इसमें देखा गया कि विभिन्न स्थानों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो इसको देखते हुए तत्काल जो है इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने की बात हुई। ऐसे लोग जो धर्म आधारित ढोंग कर रहे हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आभासी दुनिया में भी आप देखेंगे फेक आईडी बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कार्रवाई के तहत अभी 111 लोग हमने हिरासत में लिए थे और इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी भी हैं, जो विभिन्न धर्मों के अनुयायी भी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली उनको कहीं भी परेशान नहीं किया जा रहा और इनफैक्ट जो धर्म को बदनाम करने के आड़ में जो ये कार्य चल रहा था उस पर अंकुश लगाने की कार्रवाई है। एक बांग्लादेशी भी पकड़ा गया है, वो भी शायद कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा था। देहरादून के अंदर कितनी शिकायतें आपको आज तक मिली हैं अभी तक, जो आपने देखा कि सम्मोहित करके लोगों को लूटना या फिर उनसे धन उगाही करना, इस टाइप के कितने मामले आपके पास आते रहते हैं? देखिए, जो अगर ट्रेंड को देखेंगे तो विगत काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि बहुत लोग ऐड के नाम पर, प्रचार के नाम पर पैम्पलेट्स का जो चाहे न्यूज़पेपर्स में या अन्य माध्यम से प्रचार करते हैं, उसमें कहीं कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं होती। उसमें एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है अपॉइंटमेंट के लिए या ऑन कॉल उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग वशीभूत करने के नाम पर जो है ठगने का काम करते हैं। तो ऐसे कुछ मुकदमे भी हमारे पूर्व में दर्ज किए गए। लेकिन मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे पारिवारिक ऐसे कारण होते हैं, लोग पारिवारिक टारगेट कर देते हैं महिलाओं को कि जहां उनके घर में अगर कोई अच्छा संबंध पति के साथ या सास ससुर के साथ नहीं है तो उनको कैसे वश में किया जाए, उस कारणों से उनको ठग लेते हैं। अब ये ऐसी चीज़ होती है कि इसकी शिकायत डेफिनेटली कोई खुलकर नहीं करता कि मैं ऐसे किसी उसमें फंस गया था जहाँ मैं अपने पति को या सास ससुर को या अन्य जो पारिवारिक कारण है उसके कारण मैं ऐसा कृत्य कर रहा था या महिला जो कहती, तो उससे रिटर्न में बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं आती, बट वर्बली या अन्य माध्यमों से पता चल रही थी। तो डेफिनेटली रिकॉर्ड्स की बात करें तो ऑन रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, लेकिन जो शिकायतें वर्बल तरीके से मुजबानी तौर पर या लोगों से पता चलती रही वो काफ़ी संख्या में है। उत्तराखंड में अगर बात करें इन तमाम कालनेमियों की तो सबसे ज़्यादा प्रकोप इनका हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में देखने को मिला है। लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ उत्तराखंड पुलिस कर चुकी है। इनमें से 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के कृत्य में पाए गए हैं, जिनमें से 2 लोग तो ऐसे थे जिनमें से एक के पास हथियार भी बरामद हुआ और दूसरा बांग्लादेशी नागरिक था जो यहाँ पर सनातन धर्म के आड़ में लोगों को ठगने का काम कर रहा था। फिलहाल राज्य सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो धर्म की आड़ में लोगों को ठगने का काम करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।